अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है एसिटिक एसिड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसको हम विनीगर बोलते हैं। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो लेबॉर्ट्री में जो है हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इससे एसिटिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो रिएक्शन दिखाया गया है। नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द मिथाइल साइनाइड। तो इसमें क्या होता है कि इथेन नाइट्राइल जो होता है आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसे एसिटिक एसिड बन जाता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटामाइड, ठीक है। तो जो है यहाँ पे इथेन नाइट्राइल जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिटामाइड बन गया, ठीक है, और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई तो आपके पास एसिटिक एसिड जो है वो बन गया। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप एसिटाइलिन को आप ट्रीट करवाते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 1% जो है वो मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, ठीक है, एट अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपके पास जो है वो एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन होती है एट अबाउट उसकी जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उससे आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में से जो है वो आप एसिटिक एसिड किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एसिटिक एसिड जो है आप उसको कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल को आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको आप मोलेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन करके मोलेसिस से आप इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके वहाँ से एसिटिक एसिड जो है उसको गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने इथाइल अल्कोहल को जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो हीट करना, ऑक्सीडाइज़ करना होता है। तो इससे आपके पास जो है वो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, जिसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज़ करते हैं सेम कंडीशंस के अंदर, तो उससे आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इथाइल अल्कोहल से जो है वो एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका था। तो ये हमारे पास रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इथाइल अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन की, ठीक है, आपके पास जो है वो एसिटिक जो है वो एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की आपने फर्दर ऑक्सीडेशन की तो एसिटिक एसिड बन गया। अब हम कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो कलरलेस लिक्विड्स होता है, ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग विनीगर अडोर होती है और तिरछा और जो है ना तुर्श सा जो इसका जो है वो जायका होता है, ठीक है। और प्योर एसिड जो है वो फ्रीज़ हो जाता है टू एन एसिड लाइक सॉलिड में, ठीक है, एट अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एसिटिक एसिड होता है ये मिस्किबल होता है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड के यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को जो है वो हम रबर इंडस्ट्री के अंदर लेटिक्स के लिए एज अ कोआगुलेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलीविनाइल एसीटेट जो है, रेयन जैसे कि सेलुलोज एसीटेट है और सिल्क वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको एज अ लोकल इरिटेंट भी इस्तेमाल किया जाता है और एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस, ठीक है। और इसको जो है वो अचार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसको बहुत ज़्यादा और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एसीटोन है, एसीटेट्स और एस्टर्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।